जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सरकारी जॉब नोटिस। दोस्तों आ गया हूं एक नई वैकेंसी लेके। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज ऑफ 2022 और ऑफ द ईयर। अगर बोलें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यस दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये एसएससी की तरफ से आया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यस, एसएससी ने एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जो जिसका नोटिफिकेशन डेट है वो 22 मार्च 2022 है। और इसमें एक और खुशी की बात है, एक बहुत ही अच्छी बात है कि एसएससी ने इसमें एक और पोस्ट ऐड ऑन किया है, जो कि है वो हवलदार का पोस्ट है। यस, हवलदार के पोस्ट के लिए भी एसएससी ने एसएससी एमटीएस के साथ ही ये इसका भी एग्ज़ाम लेंगे और उसके लिए भी पोस्ट निकाला है और उसके लिए भी एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो एसएससी के इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज कि ये जो एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी आई है, एसएससी के हवलदार की वैकेंसी आई है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, फ़ी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो या एसएससी हवलदार का हो। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इसी दोनों पोस्टों पे एसएससी की इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। बट उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। जो भी पोस्ट मैं लेके आता हूँ वो काफ़ी डिटेल में देता हूँ उसके बारे में। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए, वीडियो काफ़ी अच्छी होती है। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है और आपको इससे अगर थोड़ा भी बेनिफिट लगे इसका, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव के बीच, मेरे चैनल के बारे में बताइए। चलिए आज एसएससी एमटीएस एंड एसएससी हवलदार जो दो पोस्ट है जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर चलिए डिटेल में बात करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार, ये याद रखिएगा, ये जो हवलदार का पोस्ट है वो ऐड ऑन हुआ है इस बार से एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में। तो इन दो पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका नोटिफिकेशन डेट है वो 22 मार्च 2022 है। एंड अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये 22 मार्च 2022 से ही स्टार्ट भी हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, मैं और सारी डिटेल बताऊंगा कि इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है, जो वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन का लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूं। मैं जिस भी वैकेंसी के बारे में बात करता हूं, जिस भी वैकेंसी के बारे में वीडियो लेके आता हूं, उसका नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूं। आप ईजिली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, पहले नोटिफिकेशन देखा कीजिए, कोई भी फॉर्म भरने से पहले अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को गो थ्रू हो लीजिए। देन आपको लगे इफ़ यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं, देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आपको एमटीएस का पोस्ट या हवलदार के पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि आप ये जॉब भी इजीली निकाल सकते हैं, तो आप एक बार नोटिफिकेशन देखिए पहले अच्छे से, उसके बाद आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर इस एप्लीकेशन एसएससी एमटीएस के एप्लीकेशन अगर लास्ट डेट की बात करें तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। 22 मार्च 2022 से इसका कमेंसमेंट का डेट है एप्लीकेशन का, और जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है। दोस्तों अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, 10th पास। वैसे मेरे भाई जो 10th पास हैं या जिसको मैट्रिकुलेशन भी बोलते हैं, वो इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास एंड मैट्रिकुलेशन। जिन्होंने 10+2 कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो भी भर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिन्होंने 10+2 एंड ग्रेजुएशन और जिनके पास हायर डिग्री है वो नहीं भर सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो है 10th एंड मैट्रिकुलेशन। चलिए दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो अभी एसएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है। एसएससी उसको इन ड्यू कोर्स वो नोटिफाई करेगी, एसएससी ने ऐसा लिखा है। दोस्तों अगर जहाँ तक हवलदार की बात है
तो जो दोस्तों हवलदार है, हवलदार ये है जो CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC एंड CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये दो डिपार्टमेंट है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, और ये जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एंड CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और ये जो हवलदार का पोस्ट है ये इन्हीं दो डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हैं। तो इन्हीं दो हवलदार का जो पोस्ट होगा वो इन्हीं दो डिपार्टमेंट में है, तो उनको इन्हीं दो डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी, उनको इन्हीं दो डिपार्टमेंट में जॉब करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हवलदार के पोस्ट के वैकेंसी की बात करें कि हवलदार के पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई हैं, तो ये 3603 है दोस्तों। 3603 पोस्ट अभी हवलदार के पोस्ट के लिए आई है, और ये जो पोस्ट है वो भी टेंटेटिव ही है। ये मे बी जो भी SSC का ये जो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो भी प्रोसेस है, ये मे बी ये पोस्ट बढ़ भी जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर इसके एज की बात करें कि जो एज है वो कितना होना चाहिए SSC MTS एंड SSC हवलदार के पोस्ट के लिए, तो जो मिनिमम एज है वो दोनों पोस्ट के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए, एंड जो मैक्सिमम एज है वो जो MTS एंड हवलदार, जो CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में अगर जिनको MTS एंड हवलदार का जॉब मिलता है, अगर उनका सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट के लिए CBIC के लिए होती है, तो उसके लिए उनकी एज जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होना चाहिए एंड मिनिमम 18 ईयर्स, मींस 18 एंड 25 ईयर्स के बीच में उनका एज होना चाहिए। भाई वैसे मेरे दोस्त जो CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जिनको हवलदार एंड MTS का पोस्ट अगर उनका क्वालिफिकेशन इस डिपार्टमेंट के लिए होता है, तो इसके लिए इनका जो एज है वो 18 से 27 साल होना चाहिए, 18 to 17 ईयर्स। तो जो वैसे मेरे भाई जो 27 साल जो हैं एज ऑन 1 जनवरी 2022 को अगर आप 27 साल या उससे कम है आपका एज, तो आप ये पोस्ट इस नोटिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। तो वैसे मेरे भाई जो 27 साल जिनका एज 1/1/2022 को पूरा हो गया है या उससे कम है, तो वो ये पोस्ट भर सकते हैं। दोस्तों अगर चलिए इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो जो मेरे दोस्त जो विमेन कैटेगरी हैं, जो विमेन हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD कैंडिडेट्स हैं एंड जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, उनके लिए नील है फ़ी। एंड जो अदर कैटेगरीज़ हैं लाइक जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, इनके लिए 100 रुपीज़ फ़ी है, तो बहुत मिनिमल है 100 रुपीज़। दोस्तों चलिए अगर इसके टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो जो पहला पेपर होगा, मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो जो पहला पेपर होगा वो जुलाई में टेंटेटिव है, एंड जो सेकंड पेपर होगा उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन वो बाद में SSC बताएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है एंड जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 और 3 जो उनका फेज है उसमें कंप्लीट होगा। लाइक जो SSC MTS के लिए जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए 2 फेज है, और जो SSC हवलदार के पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं उनके लिए 3 फेज में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों जो पहला है उसमें जो पहला फेज है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे एक क्वेश्चन पेपर होगा, पेपर 1 जिसको बोलते हैं। जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें अगर सेक्शन की बात करें तो जो पहला पेपर है उसमें 4 सेक्शन होगा। जो पहला सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश का होगा। जनरल इंग्लिश का जो है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 है, जो मैक्सिमम मार्क है वो 25 आपको मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। अगर इसके दूसरे सेक्शन की बात करें तो जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 है, जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 25 आपको मिलेगा। दोस्तों अगर इसके तीसरे सेक्शन की बात करें, पेपर 1 के तीसरे सेक्शन में, तो इसके लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 मार्क्स से दिया जाएगा।
एंड जो पेपर 1 के 4th सेक्शन की अगर बात करें तो ये जनरल अवेयरनेस की है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है एंड मैक्सिमम मार्क्स 25 है। तो जो ये जो 4 सेक्शन है, ये जो इसको अगर टोटल किया जाए तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैक्सिमम मार्क है वो 100 मार्क्स होगा। एंड जो टाइम का ड्यूरेशन है ये चारों सेक्शन पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए वो आपको 90 मिनट्स मीन्स 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। एंड ये एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/4 या 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, पेपर जब भी देने जाइए, तो ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों, अगर इसके पेपर सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके पेपर 2 की बात करें तो जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, पेपर एंड पेन जिसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन या क्या पूछेंगे तो इसमें है कि एक आपको शॉर्ट एस्से लिखना है। वो कोई भी टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे आपको एक शॉर्ट एस्से लिखना है और एक लेटर राइटिंग भी है इसमें। तो आपको एक एस्से और एक लेटर लिखना है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। आप इसमें चाहे तो इंग्लिश में लिखिए या जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, उस किसी भी एक लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे सकते हैं। आप फ्री हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल आपको लगता है, इधर वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर और भी जो भी है 8th शेड्यूल में लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो जो 2 पेपर है ये कॉमन है। ये जो भी मेरे भाई जो SSC MTS में अगर उनका सिलेक्शन होता है उनको भी ये 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव देना है। ये 2 पेपर देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो हवलदार हैं उनको भी ये 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 देना ही देना है। ये मैंडेटरी है, ये कॉमन है सभी के लिए। इसके बाद जो हवलदार है जिनका सिलेक्शन हवलदार के पोस्ट के लिए होगा, पर्टिकुलरली हवलदार के लिए, तो उनके लिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, जिसको PET या PST बोलते हैं। PET और PST की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जो हवलदार है मेनली जो हवलदार जो CBIC एंड CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए उनको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा, उनके लिए फिजिकल भी है। ये जो फिजिकल है उसमें आपको एक जो सेक्शन है, अगर फिजिकल की बात करें तो उसमें पहला जो है वो वॉकिंग है। जो मेल और फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं उनको वॉक करना पड़ेगा। तो जो मेल हैं उनको 1600 मीटर वॉक करना है 15 मिनट में, 15 मिनट में 1600 मीटर उनको वॉक करना है जो मेल हैं। और जो फीमेल हैं उनको 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में, 20 मिनट में उनको 1 किलोमीटर वॉक करना है। इसमें जो दूसरा इसका सेक्शन है अगर बात करें तो इसमें साइकिलिंग है। तो जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई हैं जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना है 30 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में। आपको 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिलिंग करना है। अगर दोस्तों इसके हाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, जो आपका हाइट एंड वेट कितना होना चाहिए, तो वैसे मेरे भाई जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और उनका जो चेस्ट होना चाहिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए 76 होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर तो आप सबको पता ही है कि जब आप एक्सपेंड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है वो 152 है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 48 kg का होना चाहिए। तो अगर आप 48 kg की हैं और आपका जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN। तो ये रहा कुछ जो की पॉइंट है, जो खास पॉइंट है, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया SSC MTS एंड SSC हवलदार के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ज़्यादा अवेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेमस अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मोस्ट फेमस वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए मेरे लाखों दोस्त इंतज़ार करते रहते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया, खुशखबरी आ गई, आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए।
और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। आप चाहे आप एसएससी एमटीएस के लिए सेलेक्ट हों या फिर एसएससी हवलदार के लिए सेलेक्ट हों, ये जो दोनों ही पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट जो ये है सीबीआईसी एंड सीबीएन और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बहुत ही मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छा ये डिपार्टमेंट है। और जब आप इसमें जॉब करेंगे तो आपको ये खुद भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने। आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं और एसएससी ने एक अच्छा इसमें ऐड ऑन किया है पोस्ट हवलदार का, तो आपको इन दोनों के लिए फाइट करना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।